वक्त देश में एक मुद्दा बहुत तेजी से सुलग रहा है, जिसने दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है। मुद्दा है जाति आधारित आरक्षण बनाम आर्थिक आधार पर आरक्षण। एक तरफ सड़कों पर युवा हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं कि सरकारी मदद का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देश का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। वजह बिल्कुल स्पष्ट है। ये आंदोलन ऐसे वक्त में जोर पकड़ रहा है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है वो बेहद करीब है। और सवाल सीधा है, क्या सवर्णों की ये नाराजगी सत्ताधारी पार्टी के समीकरण बिगाड़ सकती है? आइए इस पूरे मामले के हर पहलू को आसान भाषा में समझते हैं। रविवार को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर और कनॉट प्लेस में युवाओं का प्रदर्शन तेज हो गया, जहां पर पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी को हिरासत में भी लिया। लेकिन ये समझना जरूरी है कि इन युवाओं की मूल मांगे आखिर हैं क्या। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसमें सुधार चाहते हैं। उनका तर्क ये है कि सरकारी सहायता और अफसरों का लाभ जाति से परे हर वर्ग के गरीब व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जाए और क्रीमी लेयर का नियम कड़ाई से लागू हो। छात्रों ने यूजीसी के ढांचे, SC/ST अधिनियम और शिक्षा व रोजगार को प्रभावित करने वाली अन्य नीतियों की व्यापक समीक्षा की भी मांग यहाँ पर की है। इस आंदोलन की तपिश लखनऊ तक महसूस की जा रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए, चुनाव करीब है विधानसभा का। सवर्ण वर्ग को बीजेपी का एक बड़ा वोट बेस माना जाता है। ऐसे में किसी भी तरह का असंतोष चुनावी नतीजों पर असर डाल सकता है और यही वजह है कि यूपी सरकार तुरंत एक्शन मोड में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र प्रतिनिधियों हर्ष दुबे, मृत्युंजय पाठक और शिवा शर्मा से मुलाकात की। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि छात्रों की मांगों को 2 दिनों के अंदर केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों के साथ छात्र प्रतिनिधि मंडल की सीधी बैठक कराई जाएगी। युवाओं की इन चिंताओं पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। आरक्षण के देखिए इस मुद्दे पर एनडीए के अंदर भी अलग अलग तरह की बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में ओबीसी कोटा बढ़ाकर 65% करने की मांग कर रहे हैं, ताकि पिछड़े वर्गों को और ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। चिराग पासवान जो है उन्होंने ये साफ कर दिया कि आरक्षण की समीक्षा जो है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे वो। हालांकि उन्होंने ये भी याद दिलाया कि सरकार ने पहले ही सवर्णों के लिए 10% EWS कोटा लागू किया है। केंद्रीय मंत्री आठवले ने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए इसे खत्म करने या कमजोर करने की मांग को असंवैधानिक करार दे दिया। दूसरी तरफ विपक्षी दल इस मुद्दे पर पूरी तरह से हमलावर हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने जाति आधारित आरक्षण की जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग का विरोध किया है। उनका यह कहना है कि संविधान में SC/ST और OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान सदियों से झेले गए भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था और यही वजह भी है कि इसमें किसी तरह का कोई बदलाव देश हित में नहीं होगा, वो कह रही हैं। कुल मिलाकर ये मामला अब सिर्फ छात्रों के एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि नीति और चुनावी राजनीति के एक बड़े केंद्र में आ गया है। एक तरफ सवर्ण वर्ग को साधे रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ पिछड़े और वंचित वर्गों के अधिकारों का संतुलन। अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार और यूपी प्रशासन इस मुद्दे का हल क्या और कैसे निकाल पाते हैं।